हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज ओपन एआई टू राइट बिजनेस आर्टिकल्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप बिजनेस आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आज हमको कनेक्ट करना है गूगल शीट्स को ओपन एआई से कुछ इस तरीके से कि जैसे आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे आर्टिकल का, तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे ओपन एआई एक कंटेंट कर देगा जनरेट, और फिर वही सेम कंटेंट आपकी ही गूगल शीट में अपने आप जाके ऐड भी हो जाएगा। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और ओपन एआई के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट। जैसे ही इसमें कोई नई रो ऐड होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, सेम टाइटल पे ओपन एआई कंटेंट करेगा जनरेट, जो कि हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है, और फिर वही टाइटल और वही कंटेंट जो जनरेट हुआ है ओपन एआई की मदद से, वो आपकी ही गूगल शीट में अपने आप जाके सेल वैल्यू में अपडेट हो जाएगा। आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और ओपन एआई के बीच में कि जैसे ही आप अपनी गूगल शीट में कोई नया बिजनेस आर्टिकल का टाइटल ऐड करेंगे गूगल शीट की रो में, तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे ओपन एआई एक कंटेंट कर देगा जनरेट और ऐड कर देगा आपकी गूगल शीट में। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से ओपन एआई और गूगल शीट के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसा नाम देता हूं, राइट बिजनेस आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली यूजिंग ओपन एआई। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए गूगल शीट मैंने क्रिएट करके रखी है जिसको मैंने नाम दिया है बिजनेस आर्टिकल्स का। मैं बिजनेस आर्टिकल्स जनरेट करना चाहता हूं ओपन एआई की हेल्प से। अब जैसे मैं गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करता हूं, कोई नया टाइटल ऐड करता हूं बिजनेस आर्टिकल के लिए, तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे ओपन एआई एक कंटेंट जनरेट कर देता है, और फिर उस कंटेंट को हम ऐड कर देते हैं वापस हमारी गूगल शीट के कॉलम बी में। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट। जैसे ही गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, हमारा ऑटोमेशन काम करने लगेगा, और सेम टाइटल पे ओपनएआई एक कंटेंट जनरेट कर देगा और ऐड हो जाएगा आपकी गूगल शीट में। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी ओपनएआई। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट। और गूगल शीट में क्या हो रहा है, नई रो में ऐड कर रहा हूं तो इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो रहा है। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपनएआई जिसकी मदद से हम एक नया कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो एक्शन इवेंट हमारा होगा जनरेट कंटेंट। और जो हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो वापस होगी गूगल शीट, क्योंकि सेम जो आर्टिकल हम जनरेट कर रहे हैं ओपनएआई की मदद से, हम उस आर्टिकल को वापस ऐड कर रहे हैं हमारी गूगल शीट में। तो लास्ट एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, और एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि गूगल शीट में एक सेल वैल्यू यहां पे मैं अपडेट कर रहा हूं, एक सेल में वैल्यू में ऐड कर रहा हूं। तो जो मेरा एक्शन इवेंट होगा वो होगा अपडेट सेल वैल्यू। अब देखिए गूगल शीट और ओपनएआई दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमको दिया है वेबहोok यूआरएल। वेबहोok यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबहोok यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहोok यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये
सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपनी गूगल शीट पे, फिर आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडॉन्स का, क्लिक करना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको जाना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद हमारे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। अब ये विंडो हमको करनी है बंद। इसके बाद हमको हमारी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश। जैसे आप अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करेंगे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो, जो आपने अभी अभी इंस्टॉल किया था। इसके बाद आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई है ये विंडो और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना अपनी गूगल शीट में। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए। जैसे कॉलम ए में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अब मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे तो आप देखेंगे इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा कॉलम ए तक पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे और ये जो सेटअप है इसको यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स पे को करना है बंद। अब मुझे एक स्टेप और यहाँ पे करनी है, वापस जाना हमको एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है, वो जो नया टाइटल है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा अपने आप। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूरी है। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा, आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम ए। टाइटल था द रोल ऑफ एआई इन बिजनेस। स्प्रेडशीट का नेम था बिजनेस आर्टिकल्स। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही गूगल शीट में कोई नई रो आप ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम टाइटल पे हमें एक बिजनेस आर्टिकल जनरेट करना है ओपन एआई की मदद से। तो जो ओपन एआई का अकाउंट है अब वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। जैसे आप ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा टोकन। अब ओपन एआई का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो डायरेक्टली क्लिक करूंगा मैं इस हाइपर लिंक पे। जैसे इस हाइपर लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो एपीआई की है आपको यहाँ पे करनी है जनरेट। जैसे आप एक नई एपीआई की बना लेंगे, वो एपीआई की आपको करनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस आना आपको पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो ओपन एआई का अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब सबसे पहले हमको चूज करना हमारा एआई मॉडल। तो एआई मॉडल हम चूज करेंगे यही जो सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके बाद हमको देनी है प्रॉम्प्ट, मतलब हमको कमांड देनी है ओपन एआई को कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए मैं इस टाइटल पे ओपन एआई से एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा अपनी कमांड। तो देखिए यहाँ पे मैंने कमांड कर दिया टाइप राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, और टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे मैप। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, गूगल शीट से, उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारा टाइटल। इस टाइटल पे मैं एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहता हूं ओपन एआई की मदद से। तो क्या होगा प्रॉम्प्ट हमारा, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक द रोल ऑफ एआई इन बिजनेस। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। आधा जो मैंने कमांड दिया उसमें मैंने टाइप किया मैनुअली, पर जो आधा टाइटल था उसको मैंने मैप किया। तो मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करते हैं वो डेटा अपने आप नए डेटा से चेंज हो जाता है। जैसे आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल
टाइटल ऐड करेंगे बिजनेस आर्टिकल के लिए तो ऑटोमेटिकली वो नया टाइटल यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। जहां मैंने यूज किया मैपिंग का, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर, मतलब हमारा ऑटोमेशन काम करने लगेगा और इस नए टाइटल पे ओपन एआई एक आर्टिकल कर देगा जनरेट। अब ये जो डेटा मैंने टाइप किया मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता मैक्सिमम टोकन्स। अब यहाँ पे हमको फिल करना है कि कितने वर्ड्स का हम आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं ओपन एआई की मदद से। तो मान लीजिए 300 वर्ड्स का एक आर्टिकल में जनरेट करवाना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 300। सैम्पलिंग टाइप हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट। इसके बाद की जो फील्ड्स हैं मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ दूंगा ब्लैंक। डायरेक्ट मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम टाइटल पे एक नया कंटेंट जनरेट हो चुका है और देखिए ये है वो कंटेंट जो ओपन एआई ने अभी जनरेट किया है इस पर्टिकुलर टाइटल पे। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो भी अच्छे से काम कर रही है। अब जो टाइटल पे कंटेंट जनरेट हुआ है ओपन एआई की मदद से, वही सेम कंटेंट मेरे को ऐड करना है अपनी गूगल शीट में। तो चलते हैं हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन पे, गूगल शीट्स पे। क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, जाना है एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, फिर आपको चूज करना अपना अकाउंट चूज करने के बाद फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है गूगल शीट्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे आपका गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल शीट्स भी कनेक्ट हो चुकी है पेबली कनेक्ट से। अब जैसे हमारा अकाउंट कनेक्ट हुआ है, सबसे पहले हमको चूज करनी है स्प्रेडशीट, जहां पे हमको सेल वैल्यू अपडेट करनी है। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है बिजनेस आर्टिकल्स। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट बिजनेस आर्टिकल्स और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर ली है डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। इसके बाद आती है रेंज कि किस पर्टिकुलर कॉलम और रो में आपको सेल वैल्यू अपडेट करनी है। तो देखिए जो रेंज होती है वो कॉम्बिनेशन होती है कॉलम और रो का, कॉलम नेम प्लस रो इंडेक्स। अब देखिए कॉलम जो हमारा रहेगा वो रहेगा कॉलम बी, क्योंकि जब भी कोई नया आर्टिकल जनरेट होगा ओपन एआई की मदद से, वो आर्टिकल कॉलम बी में ही आके ऐड होगा। कुछ चेंज होगा तो वो होगा रो इंडेक्स। अभी देखिए क्योंकि यहाँ पे मेरा रो 2 में टाइटल ऐड करा है, कल को मैं रो 4, रो 5, रो 6 में भी टाइटल ऐड करूंगा। तो मैं चाहता हूं जिस टाइटल पे मेरे को कंटेंट जनरेट करना है, तो जो कंटेंट जनरेट हो रहा है वो उसी टाइटल के सामने आके ऐड हो। तो जो रो इंडेक्स रहेगा वो हमेशा चेंज होगा, पर जो कॉलम है कॉलम हमेशा सेम रहेगा। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, रेंज में यहाँ पे टाइप करूंगा कॉलम बी मैनुअली। रेंज हमारी रहेगी कॉलम बी, क्योंकि जो कॉलम बी है वो कभी चेंज नहीं होगा। रो इंडेक्स यहाँ पे मैं करूंगा मैप। अब देखिए कैसे मैप करूंगा, वापस जाऊंगा मैं गूगल शीट पे और ये था हमारा रो इंडेक्स 2, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब क्या होगा, जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, अगर आपने रो 3 में कोई नया टाइटल ऐड किया होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो रो 3 है वो यहाँ अपडेट होगी और जो नया कंटेंट जनरेट होगा वो ऐड हो जाएगा रो 3 में जाके। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का रो इंडेक्स में। इसके बाद आती है वैल्यू। तो ओपन एआई से जो कंटेंट हमने जनरेट किया था, एक आर्टिकल हमने जनरेट किया था, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो ये था वो आर्टिकल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल जाके ऐड हो जाएगा हमारी गूगल शीट की रो में। और यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जैसे ओपन एआई से कोई नया आर्टिकल जनरेट होगा तो अपने आप वो नया आर्टिकल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और गूगल शीट में सेम आर्टिकल जाके ऐड हो जाएगा। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए ये आर्टिकल यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये था हमारा टाइटल और इस टाइटल पे ओपन एआई ने एक आर्टिकल जनरेट कर दिया है और ऐड कर दिया है हमारी गूगल शीट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, अपने आप उस टाइटल पे ओपन एआई कंटेंट कर देगा जनरेट और वही सेम कंटेंट आपकी गूगल शीट में जाके हो जाएगा ऐड। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।